जितना जल्दी हो सके हम लोगों को याद करके भगवान के सत्संग में बैठना चाहिए, भगवान का सत्संग सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनने के लिए बोलना चाहिए। संत कबीर दास कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी साधुन के संग तेरी समझ साधु के संग तेरी किस्मत जगेगी। सोई होई तेरी
किस्मत जाने की तेरी अच्छी
बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। सालों में सजना तेरी अच्छी बनेगी, संतान थे तेरी समझ जगी, सालों में सजना तेरी समझ जगी। साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग बैठ रे तेरी किस्मत जगेगी। जब किसी के जीवन में संत आ जाए, साधु आ जाए, तो वास्तविक उसकी लॉटरी निकले, उसकी किस्मत बदल जाए। ये संसार की सारी पृथ्वी भी हमारे नाम पर रजिस्टर हो जाए, सारी पृथ्वी के जितने भोग हैं, विषय हैं, एक व्यक्ति को दे दिए जाएं, तब भी जजाति महाराज कहते न या तो कामा उपभोगे सम्यति ऋषा कृष्ण वर्तवे भूया अभावी वर्तते, तब भी उसके मन को संतोष नहीं मिलेगा और दुखी होगा और असंतुष्ट होगा। इस नश्वर संसार में जिसके पास जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि नश्वर संसार में नश्वरी तो सब कुछ है, तो जितना ज्यादा होगा उसका मन उतने ज्यादा के लिए दुखी होगा। जिसके पास जितना कम होगा उसका मन उतने कम के लिए दुखी होगा। मान लो किसी का एक पुत्र है, अगर नालायक है या लायक है तो दुख तो दोनों में होगा। नालायक होगा तो नालायकी के लिए, लायक होगा तो लायकी के लिए दुख होगा। क्यों? लायक पुत्र का ज्यादा डर रहता है एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई इसको किडनैप ना कर ले, कहीं ये हमको छोड़ करके चला ना जाए। तो नालायक अगर 2-4 दिन नहीं भी आएगा तो मां संतुष्ट रहती है, लड़ाई झगड़े से बचे हुए। संसार में जितना आपको अच्छा मिलेगा वो ज्यादा दुखदायी है। ज्यादा पति अच्छा, ज्यादा दुखी होंगे, ज्यादा पत्नी अच्छी, ज्यादा दुखी होंगे, ज्यादा धन, ज्यादा दुखी, ज्यादा जमीन, ज्यादा दुखी, ज्यादा कारोबार, ज्यादा दुखी, ज्यादा बड़े पद पर जो बैठा वो ज्यादा दुखी। हम लोगों को बाहर निकलने के लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। बड़ा आदमी निकलेगा तो 100 आदमी उसके साथ पहले पिस्तौल लेकर चलेगा। वो तो बेचारा किसी रास्ते में अपनी मर्जी से खड़ा भी नहीं हो सकता, उसका परिवार भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, उसके बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल सकते अपनी मर्जी से। कब कोई मार के चला जाए, क्या करना है ऐसा बड़ा बनकर। भगवान के लिए बड़े बनो, तो बड़ा सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान नित्य हैं, सत्य हैं और संसार आदित्य है और आसक्त है। इसलिए संसार मत मांगो भगवान से। गलती करोगे, दुखी हो जाओगे और फिर भगवान से जो मांगोगे उतना मिलेगा। जब भगवान हमको देंगे तो फिर छप्पर पार करेंगे। जिंदा दे लंदा थक पाए, जुग जुगांतर तक खाए ही खाए, हुक्मी हुक्म चलाए, नानक बख्शे बेपरवाए। अरे भगवान पर छोड़ दो, जो दे रहा है वो ज्यादा देगा, अपनी मन मर्जी मत करे।
इसलिए साधु का संग करेंगे, संत का संग करेंगे, वो भगवान के बारे में आपको बार बार बताएगा, विश्वास बनेगा भगवान पर, संतुष्टि आएगी, संतोष आएगा। और जिसके मन में संतोष है वो सुखी है। गोधन, अश्वधन, गाजधन, रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जिस व्यक्ति को संतोष आ जाएगा उसके लिए ये संसार सपना बन जाएगा। तब वो भजन की तरफ, तब वो भगवान की तरफ चलेगा। नहीं तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब भी दे दो, तब भी संतुष्टि नहीं होगी, और दुखी होंगे, और परेशान होंगे। भोगन भुगता भय नहीं भुगता, भोगते 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 हमारे करोड़ों अनंत शरीर चले गए, पर भोगों की इच्छा तो अंदर ही है, शरीर नष्ट हो जाते हैं। भोग जाएंगे आगे, शरीर नष्ट होते रहेंगे, लेकिन मन नहीं मरेगा। माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर, चिंता तृष्णा ना मिटी, कह के संत कबीर। शरीर तो मर रहेगा, अनंत मर गए, हम नहीं मरे, हमारा मन नहीं मरा। और दुख तो मन है, इसलिए मन को भगवान की शरण में जब लगाएंगे, भगवान की भक्ति में जब लगाएंगे, तब जाकर के ये मन संतुष्ट होगा। तब मन में शांति, संतोष, आनंद, सुख मिलेगा। ऐसे संसार की वस्तुओं से नहीं मिलने वाला। चाहे पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, एजीएम बन जाओ, बीएम बन जाओ, सुख नहीं मिलेगा। बीएम बन जाओगे आप, पीएम बन जाओगे, लेकिन दुख और बढ़ेगा। सुख तब मिलेगा जब भगवान की शरण में हम चलेंगे, भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, अन्यथा और दुख मिलेगा। एक बार देव ऋषि नारद जी काशी से प्रयागराज आ रहे थे। जंगल का रास्ता है और पैदल चलना पड़ता था उस समय। तो चलते चलते देव ऋषि नारद ने जंगल के रास्ते के किनारे एक खरगोश को तड़पते हुए देखा। नजदीक चले गए, क्या देखते हैं, उस खरगोश के शरीर में किसी शिकारी ने ऐसा तीर मारा है कि ना वो खरगोश पूरा मरा, ना आधा जीवन तड़प रहा है। नारद जी को बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसा शिकारी जिसने इसको मारा भी नहीं, जीवित भी नहीं रखा, आदमरा छोड़ करके तड़पाने को रख दिया है। तब उस शिकारी को देखने के लिए जब देव ऋषि नारद जी आगे बढ़े तो आगे क्या देखा है कि हिरण के शरीर में भी उसी शिकारी ने तीर मारा था, वो भी तड़प रहा। और हैरानगी हुई नारद जी को, ऐसा वो शिकारी क्यों कर रहा है, ना पूरा मारता ना पूरा जीवित छोड़ता है। फिर वो आगे रास्ते में बढ़े तो एक सुअर को देखा, वो भी अधमरा पड़ा है, तड़प रहा है। तब तो नारद जी से रहा नहीं गया और जोर से आवाज दे करके बोलते, कौन ऐसा निर्दयी है, दयाहीन, जो दूसरों को अधमरा
छोड़ करके तड़पा रहा है। तो जिस शिकारी ने उन जानवरों को अधमरा छोड़ा था, वो शिकारी किसी और जानवर का शिकार का निशाना लगा रहा था। नारद जी की बात सुन करके उसका शिकार भाग गया और वो शिकारी गुस्से में आकर के देवदेशी नारद के पास आकर के बोलता है, आप मेरे कार्य में दखलंदाज क्यों कर रहे हो? अपना काम करो, कौन हो तुम? नारद जी कहते, मैं देव ऋषि नारद हूं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपने जितने भी जानवर रास्ते में अधमरे छोड़े हैं, आपने मारे हैं? वो फकर से कहता, हाँ हाँ मैंने मारे हैं। क्यों? मेरा काम ही यही है, क्योंकि मेरे पिताजी भी ये काम करते थे, मेरे दादाजी भी ये काम करते थे, परदादा और परदादा भी यही काम करते थे। पर तुम जो कर रहे हो वो ऐसा क्यों कर रहे हो कि अधमरा छोड़ते हो पूरा मार दो? बोलते नहीं, पूरा मर गया तो वो तड़पेगा नहीं। अगर वो जानवर तड़पेगा नहीं तो हमको आनंद नहीं आता है। हम किसी को तड़पते हुए देखते हैं तब हमको आनंद आता है। मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, दादा परदादा परदादा सब ऐसा करते थे। हम भी इसीलिए तड़पा तड़पा करके इनको जितना देखते हैं हमको आनंद आता है। बंधुओं, इस संसार में बहुत लोग हैं जो दूसरों को दुख देख करके, दुखी देख करके बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और बड़े लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दुखी होकर के खुद भी दुखी होते हैं। ये दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, आश्रित प्रवृत्ति, दैविक प्रवृत्ति। आश्रित स्वभाव, दैविक स्वभाव, अर्थात दानव और देवता। दानवों के कोई सिंह नहीं निकलेंगे, कोई पूंछ नहीं निकलेगी, उनके 4, 8 या 6 हाथ नहीं होंगे। उनका स्वभाव दानवों जैसा होता है, उनकी प्रवृत्ति दानवों जैसी होती है। और दानव प्रवृत्ति क्या है? दूसरे को दुखी देख करके खुद सुखी होना। और दैविक प्रवृत्ति क्या है? दूसरे को दुखी देख करके खुद भी दुखी होना, दूसरे को सुखी देख करके खुद भी सुखी होना। एक प्रवृत्तियां हैं, ये स्वभाव है। हमने अपने स्वभाव को बदलना है, घर को नहीं बदलना, जगह को नहीं बदलना। जिस दिन हमारा स्वभाव बदल जाएगा उस दिन उसी घर में हम लोग सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को सत्संग में बैठ करके, सत्संग को सुन करके, अगर हमारा आश्रित स्वभाव है उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा दैविक स्वभाव है उसे और ज्यादा बनाना चाहिए। संसार में नहीं बनेगा, क्योंकि स्वभाव न जाए भूले, कोला रंग न छोड़े धुले। जैसे कोले को दूध के साथ धोते रहो, कई वर्षों तक धोते रहो, लेकिन कोला तो काला ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति का जो जन्म का स्वभाव है, अनंत जन्मों का स्वभाव है, वो बाहर रह करके नहीं बदल सकता। जब भी बदलेगा बार बार सत्संग सुन करके बदलेगा। बिना सत्संग विवेक ना होई। सत्संग सुने बगैर व्यक्ति का कभी भी स्वभाव बदलेगा नहीं। इसलिए नारद जी ने कहा उनसे कि
अगर तुम मारना ही चाहते हो, उनको शिकार करना ही चाहते हो, तो कम से कम एक बार पूरा तो मार दो। लेकिन उसने कहा ना, हमको तो इसी में ही सुख मिलता है, इसी में आनंद मिलता है। और नारद जी ने कहा, तुम जानते हो भगवान का कानून क्या है? जिसको हम जिस तरह मार रहे हैं वो उसी तरह हमको भी मारेगा। आप तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, जितने जानवरों को आपने मारा आज तक, जे एक एक जानवर एक एक जन्म लेकर के तुमको भी तड़पा तड़पा करके ऐसे मारेंगे। जैसे करने करे वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। हमने खेत में जो बीज बोया है, फसल भी उसी की काटेंगे। हमने जो कर्म किया है, फल भी उसी कर्म का हमको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बुरा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा और कर्म अच्छा करेंगे तो फल बुरा मिलेगा, नहीं। काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। जिसने जो कर्म किया है उस व्यक्ति को उसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। इसलिए मानुषता को आखिए जाता शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के समन समन पग डाल। मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो जो भी काम करे पहले सोचे, फिर सोचने के बाद उसका परिणाम क्या होगा विचार करे, फिर उसको करे। ऐसा नहीं कि करे पहले विचार बाद में करे, तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। बाद में कर्म करने के पश्चात हम कितना भी पछताए, लेकिन उसका लाभ नहीं होने वाला, उसका फायदा नहीं होने वाला है। कर्म करने से पहले ही उसके बारे में विचार करना पड़ेगा हम लोग। और ये कर्म का फल केवल मनुष्य को मिलता है, शेर को नहीं मिलेगा, कुत्ते को नहीं मिलेगा, बिल्ली को नहीं मिलेगा, देवताओं को नहीं मिलेगा, भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस ब्रह्म दैत्य इन योनियों में नहीं मिलेगा। केवल पाप और पुण्य का कर्म का फल मनुष्य को मिलता है, मानव को मिलता है। 84 लाख जन्मों में केवल कर्म अधिकार अगर मिला है तो मनुष्य को मिला है और किसी को नहीं मिला। देवता लोग जो मर्जी करे उनको कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में जो उन्होंने किया था उसका फल वहां भोग रहे हैं। जानवरों में जो मर्जी करे, कुत्ता अगर किसी आदमी की टांग काट खाएगा तो कुत्ते को कोई जेल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को डंडा मारेगा तो उसको उस डंडे का फल जरूर भोगना पड़ेगा। अगर हम मच्छर मारते हैं तो मच्छर मारने का फल हमको भोगना पड़ेगा। मच्छर अगर हमको काटता है उसको फल कोई नहीं। क्यों? पिछले जन्मों में हमने उस मच्छर को काटा था, वो मच्छर बनकर के आज हमको काट रहा है। पिछले जन्म में उस कुत्ते को हमने काटा था, आज कुत्ता बनकर के बदला ले रहा है। ये जितने भी जानवर हमको दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, वो अपना बदला ले रहे हैं। पर हमको सतर्क होना है कि अब बदला तो पूरा हो जाए, लेकिन आगे मैं कर्म खराब ना करूं, आगे कर्म खराब ना करूं, क्योंकि आगे करूंगा तो फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को, मानव को समझ बूझ करके कर्म करना पड़ेगा, ताकि फिर कर्मचुरी आगे द्वारा शुरू ना हो जाए। हमने कर्मचुरी बंद करनी है। कोई हमको बड़ा बुरा बोलता है, हाथ जोड़ दूर चले जाओ, लेकिन उसके बारे में बुरा भला मत बोलो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है, पूर्व जन्मों में हमने उसके लिए बुरा भला बोला था। अब बोलेंगे तो फिर नया चक्कर द्वारा शुरू हो जाएगा। इसलिए जो कुछ बोले चुप हो जाओ, सहन करो, वापस चले जाओ, लेकिन कहो मत। कहोगे फिर फंस जाएंगे। हम
कहेंगे क्यों बदला नहीं लेना चाहिए, हम क्यों चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, करो फिर आगे फिर भुगतो। इसलिए मनुष्य जन्म सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है कि जो किया था उसका फल वो हमको मिल रहा है। अगर बहू हमारी सेवा नहीं करती तो सासू मां को ये नहीं कहना चाहिए, महल्ले में जाकर के उसकी बदनामी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बहू के साथ पिछले जन्म में जो किया था बहू बदला लेने के लिए आई। अगर सासू मां बहू को कष्ट दे रही है तो बहू को शांत होकर के कष्ट सहन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं सासू मां थी पूर्व जन्म में, वो मेरी बहू थी, मैंने उसको दुख दिया था, आज सासू बन करके वो मुझको दुख दे रही है। क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं। आज सासू बनकर के जो बहू के साथ कर रहे हैं, कल तो वही बहू अगले जन्म में सासू बनेगी, बहू जब हम बनेंगे तो हमको कष्ट देगी। इसलिए कर्म चोरी को बंद करना है, प्रायश्चित करके, क्षमा करके, क्योंकि क्षमा वीरस्य आभूषणम, वीरों का आभूषण क्षमा होता है। कोई गाली देता चुप रहो, निंदा करता चुप रहो, बुरा बोलता चुप रहो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को हटाओ और भगवान से प्रार्थना करो। कोई बदला लेना था, ले रखे हैं प्रभु, मेरे मुख से कुछ ना निकले इनके प्रति। क्योंकि हमको कोई भी दुनिया का व्यक्ति बिना कर्म के कोई दुख नहीं दे सकता। अपना कर्म बहू बन करके आया, अपना कर्म सासू मां बन करके आया, अपना कर्म कुत्ता बन करके आया, अपना कर्म बिल्ली बन करके आया। इसलिए इनसे बचो जितना हो सकता है। हर भी अगर कोई कष्ट मिलता है, उस कष्ट को ये समझ करके कि प्रारब्ध कर्म नाम देवा भोग नाशा, मैंने पूर्व जन्म में जरूर इनको कष्ट दिया था, आज मेरे को कष्ट मिल रहा है, प्रभु आप क्षमा दीजिए, मेरे को धैर्य दीजिए, ताकि मैं धैर्यवान होकर के इस कर्म को काट डालूं और आपका भजन करूं। लेकिन वो तभी होगा जब हम सत्संग सुनेंगे, क्योंकि सत्संग नहीं सुनेंगे तो डबल बदला लेने के लिए हम लोग और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। सत्संग सुनेंगे, क्षमाशील होंगे, दयाशील होंगे। इस सत्संग के बिना ऐसा हमारे अंदर धैर्य और किसी भी जगह जाकर के नहीं आता है। नारद ने कहा, हे व्याध, हे शिकारी, हे मृगारी, जिनको तू आज जैसे तड़पा रहा है, एक दिन एक एक करके ये तुम्हें भी तड़पाएंगे और ऐसे ही आनंदित होंगे, सुखी होंगे जैसे तू आज हो रहा है। लेकिन तू तो एक आदमी तनों को मार रहा है, ये सारे एक एक जन्म लेकर के तुमको ऐसे ही जन्म जन्म में मारेंगे, तो कितने जन्म तेरे निकलेंगे। तब तो शिकारी डर गया, नारद जी से बोलने लगा, तो फिर मैं रोटी कैसे खाऊं, अपना कारोबार कैसे करूं। बोले कारोबार और रोटी की चिंता तो भगवान पर छोड़नी चाहिए और भजन की चिंता खुद करनी चाहिए। संत कबीरदास कहते, मैं चिंतन करो हरि का, परिवार की चिंता नहीं, परिवार की चिंता हरि कहे, कहे कबीर मन माने। हम जब भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का सत्संग करेंगे, तो फिर भगवान नौकर बन करके हमारे घर को देखेगा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हैं, अनन्या सचिंत्यन्तो माम जे जना पर्योपास्ते तेषां नित्या अभियुक्तानां योग अक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो मेरा चिंतन करेगा, जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा सत्संग करेगा, जो मेरी कथा में जाएगा, उसको क्या क्या चाहिए वो मैं दूंगा और जो दूंगा उसकी मैं रक्षा भी करूंगा। ये भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है, वचनबद्ध है। और भगवान जो कहते हैं वो भगवान अपने किए हुए से कभी मुकरते नहीं। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी उसकी पत्नी थी, गांव में रहते थे। केवल उनका गुजारा
ब्राह्मण की भिक्षा पर होता था। और ब्राह्मण का नियम था कि 5 घर मांगता था, 5 से छठा घर उसने कभी नहीं मांगा। मांगने वाले का कानून भी यही है, नियम भी यही है कि 5 घर मांगे। अगर एक घर से मिल जाए फिर दूसरे घर ना जाए, दूसरे में मिल जाए तो फिर तीसरे घर ना जाए, तीसरे घर में मिल जाए तो चौथे घर ना जाए, चौथे से मिल जाए तो फिर 5वें घर ना जाए, 5वें घर से मिल जाए तो फिर छठे घर में तो बिल्कुल ना जाए, वापस आ जाए। ऐसा मांगने का नियम है। और जो इस नियम को तोड़ता है उसको फिर दंड मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को, मांगने वाले को अगर कोई नहीं देता है तो ना देने वाले को भी दंड मिलेगा। क्यों? आज जो हमारे घरों के दरवाजे पर आकर के भिखारी मांगती है, ये वही है जो पिछले जन्मों में सेठ थे, ये वही है जो पिछले जन्मों में व्यापारी थे, ये वही है जो पिछले जन्मों में अमीर थे, लेकिन दिया कुछ नहीं था। आज भिखारी बनकर के भगवान ठोकर दर दर की लगा रहे हैं। तुम किसी को नहीं देते थे, आज तुम भिखारी बनकर के दर दर की ठोकर कर्म नहीं छोड़ेगा व्यक्ति को। अगर भगवान का दिया हुआ धन भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, गरीबों की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो फिर अगली बार हमको मांगना पड़ेगा। कुत्ते जैसा काम करेंगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, बिल्ली जैसा काम करेंगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनेंगे। जो जैसा काम कर रहा है मनुष्य जन्म पा करके अगले जन्म में वो ही शरीर उसको मिलेगा, फिर कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो वो ब्राह्मण 5 घरों में जाकर के भिक्षा मांगे, जो मिल जाए उसी से गुजारा करे, और गीता का पाठ करता था। तब गीता का पाठ करते करते एक दिन उसने ये श्लोक बोला, अनन्या सचिंतयतु माम जे जना पर्योपास्ते तेषां नित्या अभियुक्तानां योग आक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा सत्संग करता है, कथा सुनता है, मेरा भजन करता है, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं दूंगा जो चाहिए, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वो भले काम करे ना करे, उसको मैं देता हूं। वैसे तो सबको ही भगवान देते हैं, लेकिन उसकी चिंता भगवान ज्यादा करते हैं, और जो जो चाहिए वो मिलता है। और जो भगवान देते हैं फिर भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। अगर पुत्र दिया भगवान ने, उसने चाहा भजन करते करते, तो फिर पुत्र की रक्षा वो नहीं करेगा, भगवान करेगा। अच्छे घर में विवाह हो गया, दहेज अच्छा मिला, तो दहेज की रक्षा भगवान करेंगे अगर वो भजन करता है। नौकरी अच्छी मिल गई तो नौकरी की रक्षा भगवान करेंगे। जब भगवान का कोई सत्संग करेगा, कथा सुनेगा, भगवान का नाम का कीर्तन करेगा, तो भगवान की चिंता उसके प्रति बढ़ जाती है। तो उसने मन में सोचा कि गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भजन करता है उसको मैं देता हूं, तो फिर मुझे मांगने की क्या जरूरत है? जब भगवान ही देते हैं भजन करने वाले को, गीता पाठ करने वाले को, मेरे को मांगने की क्या जरूरत है? उस दिन से उस ब्राह्मण ने मांगना भी बंद कर दिया। अब क्या हुआ? जितना मांगा हुआ उसके घर में अन्न पड़ा था, राशन पड़ा था। 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, खाली हो गया। अब चौथे दिन उन दोनों का व्रत होने लगा, 5वें दिन फिर व्रत, छठे दिन फिर व्रत। कई दिन उसके व्रत में निकल गए दोनों। तब ब्राह्मणी एक दिन अपने पति ब्राह्मण को बोलने लगी कि आपने मांगना क्यों बंद कर दिया?
बोले गीता में भगवान ने लिखा अनन्या सचिंत्यंतो माम जे जना पर्योपास्थिति शमृत्यानुष्ठानम योगक्षेम भाव्यो। जब भजन करेगा तो मांगने की क्या जरूरत है, भगवान देंगे। तो कहते हैं अगर कल तक आप मांग करके ना लाए तो फिर ब्राह्मणी नहीं रहेगी। अब मेरे में ताकत नहीं रही। तब ब्राह्मण को तो डर लग गया कि भगवान ने तो भेजा नहीं, भगवान को देने आए नहीं, पर मेरी ब्राह्मणी भी चली जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। तब मांगने के लिए चला गया। आज वो मांगने के लिए गया, पहले घर में भी मिला, दूसरे घर में भी मिला, तीसरे घर, चौथे, पांचवें घर में भी मिला। आज तो निजम था कि 5 घर मांगता था, छठा घर को मांगता नहीं था। आज बेचारा बिना मांगे हुए सोच रहा क्या लेके जाऊं घर में। तो एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के सोच रहा था, वही नींद आ गई उसको। पीछे से ब्राह्मणी का दरवाजा खटखटाया किसी ने, और जब ब्राह्मणी ने सोच करके कि मेरे पति देव ब्राह्मण आए, उनके कुछ भिक्षा मांग करके, तो दरवाजा खोल करके देखा एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का 2 बालक, और उन्होंने गठड़ियां बांधी हुई है जिसमें पूरा राशन भरा हुआ है। और कहने लगे माता आज आपके ब्राह्मण को बहुत ज्यादा भिक्षा मिली, और फिर उनसे उठाई नहीं जा रही थी। तब हमारे माता पिता को उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को थोड़ा सामान उठा करके मेरे घर में भेज दो, इसलिए हम सामान लेकर के आपके पति देवता आए। तब बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई कि अच्छा हुआ मेरे पति आज भिक्षा में चले गए, लेकिन पति तो सोए हैं, उनको तो पता भी कुछ नहीं है, उनको तो मिला भी कुछ नहीं है। लेकिन ये 2 बालक सुंदर सुंदर माता को सारा सामान दे करके माता ने बिठाया, और माँ कहने लगी मेरे पति देव कहाँ हैं? बोले पति देव तो पीछे आ रहे होंगे, हम जल्दी चलने वाले, जल्दी पहुंच गए। तो बहुत अच्छा किया आपने, आप लोग बैठो, मैं भोग तैयार करूंगी, और भोग तैयार करके फिर भगवान को भोग लगाऊंगी, सब बैठ करके प्रसाद पाएंगे। उन बालकों ने कहा कि नहीं, हमको बहुत जल्दी है, हमको जाना है, पता नहीं ब्राह्मण कब आएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, बिना ब्राह्मण के तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी, बिना खाए पिलाए तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बालक जिद करने लगे, लेकिन उस ब्राह्मणी ने जबरन उनको नहीं जाने दिया और कहा कि तुम ब्राह्मण के कमरे में बैठ जाओ। जब बच्चे मुड़ करके जाने लगे तो उनके दोनों की पीठ पर जैसे किसी ने खरोंचा होता, रक्त बह रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, अरे सुंदर बालको, तुम्हारी पीठ पर ये किसने मारा, किसने खरोंचा, रक्त बह रहा है? तो उन बालकों ने हाथ जोड़ करके कहा, तुम्हारे पति देव ब्राह्मण ने मारा है। मेरा पति तो कभी किसी को मारता नहीं, और फिर आप तो क्यों मारा? नहीं, हमको मारा है। अच्छा तुम बैठो, जब आएंगे तो मैं जरा उसके पूछती हूँ कि ऐसा क्यों मारा आपको। वो बच्चे चले गए, जाके ब्राह्मण के कमरे में जहाँ गीता का ये श्लोक लिखा था, ब्राह्मण जाते समय काट गया था, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत बोला हुआ है, तो पेन से काट गया था। वो पेन से जो 2 लकीरें मारी थी, वो कृष्ण बलराम दोनों बालकों की पीठ पर जाकर के लगी। तब ब्राह्मण आया, आते ही ब्राह्मणी ने पूछा, अरे उन बच्चों को क्यों मारा आपने? अब ब्राह्मण को ये भी नहीं पता कि बालक कौन है, किसको मारा, किसको नहीं मारा। आज तो मिला ही कुछ नहीं, पहले दुखी था। अरे क्या तुम्हारे दिमाग पे कोई फर्क तो नहीं पड़ गया बिना खाए पिए? बोले मेरे तो नहीं, लेकिन आपने उन बालकों को क्यों मारा? कौन बालक? वो अंदर बैठे थे। जब अंदर जाकर के देखा तो बालक तो मिले नहीं, लेकिन जहां ये श्लोक लिखा था, भगवान और बलराम दोनों अपने हाथों से वो श्लोक द्वारा लिखते थे। ये झूठ नहीं, ये सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल। बंधुओं, वो ब्राह्मणी के चरणों में गिर गया कि मैं इतने समय गीता पाठ करता रहा, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। वो साक्षात कृष्ण बलराम आए थे, अपने कहे हुए
वचनों को सत्य करने के लिए, और तुमने उनका दर्शन किया, वार्तालाप किया, धन्य हो देवी तुम। भगवान सत्य संकल्प है, सत्य प्रांति सत्य सत्यस्य जोनिहितम च सत्य सत्य नेत्रम सत्य व्रतम सत्यात्मकम तमाम शरणम प्रपन्ना। भगवान ने जो लिखा है गीता में, रामायण में, भागवत में, महाभारत में, त्रिकाल सत्य है, पर हमको विश्वास नहीं होता है। इसलिए नारद जी कहते हैं जो तुम कर रहे हो इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, एक जन्म नहीं अनंत जन्म लेकर के भी। तब वो व्याध कहने लगा कि मेरा घर का गुजारा कैसे होगा, मेरा कारोबार कैसे चलेगा अगर मैं इनको नहीं मारूंगा। तो नारद जी ने कहा अरे देने वाला भगवान है, फिर तुम तो चिंता करते हो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो। हम जब चिंतन करेंगे संसार की चिंता अपने आप भगवान खत्म कर देंगे। लेकिन हमने जिद पकड़ रखी है, हम चिंतन नहीं करेंगे, हम चिंता करेंगे संसार की। यही हमारे अड़ियल स्वभाव का परिचय है, हमारी जिद है कि हम कहते चिंता हम करेंगे, चिंतन भगवान करेंगे। जबकि भगवान कहते चिंतन तुम करो, चिंता हम करेंगे तुम्हारी। किस प्रकार से नारद जी ने उस व्याध को, शिकारी को, मृगारी को आगे समझाया, ये कथा हम लोग आगे कल शुरू करेंगे। आज पहला दिन, 8 दिन और बाकी है। बहुत भगवान की कथाएं, भक्तों की कथाएं की चर्चा होगी। आप समय पर आइए, 1 बजे कीर्तन प्रारंभ होगा, आधा पौना घंटा कीर्तन चलेगा, तत्पश्चात कथा शुरू होगी और कथा के बाद आरती होगी, और आरती के बाद आप लोग भगवान को भोग लगा हुआ भोजन का प्रसाद हर दिन लेकर के जाइए। अभी